भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा ज्ञान को संजो करके रखने का साधन है। भाषा स्वाभिमान का साधन है। और भाषा हमें जो अन्य जीव जंतु हैं उनसे अलग करती है। उनके पास बोलियां तो हैं। कोयल की अपनी बोली है, चिड़िया की अपनी बोली है, झिंगुर की अपनी बोली है, हर एक की अपनी बोली है। सिंह की अपनी बोली है, घोड़े की अपनी बोली है, हाथी की अपनी बोली है। भाषा नहीं है उनके पास। भाषा मनुष्य के पास है, लिपि उसके पास है। और अगर हमारे पास ये भाषा और लिपि न होती तो आज कितना भी नष्ट कर दिया गया हो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे ग्रंथों को, हमारे शास्त्रों को, उसके बावजूद भी जो बच गया उसी से हमने ऑफशूट हो गए, नई शाखाएं फूट पड़ी। बचे खुचे विद्वानों ने उनको एक्सप्लोर किया, आगे चल रहा है, वरना तो खत्म हो जाता सब। इस सब का आधार भाषा। यूं तो भाषाओं की जननी संस्कृत, उसी से संस्कृति शब्द बना। उसी में वेद सुरक्षित है, उसी में योग सुरक्षित है, उसी में आयुर्वेद सुरक्षित है, उसी में विमान शास्त्र सुरक्षित है, उसी में रसायन विज्ञान सुरक्षित है, और उसी में योग का ही जो रसायन संप्रदाय है वो सुरक्षित है कि कैसे एक ही शरीर की आयु को हम लंबा बढ़ाते हुए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनि पुनि जननी जठरे शयनम, इससे बाहर निकल सकते हैं और इसी में हम मुक्त होकर के मोक्ष तक की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, आयु को बढ़ा लेते हैं। ऐसा जानकारी में आया कि रसायन संप्रदाय जो है उससे जुड़े हुए साधक एक ही शरीर में कई कई सौ साल जी लेते हैं। बाबा लाल दयाल के बारे में हम सुनते हैं कि उन्होंने करीब 350 साल लंबी उम्र पाई, और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। लेकिन हमारे साथ क्या समस्या है? हम क्योंकि इस लोक को ही सत्य जानते हैं, इसलिए अगर मैंने ये बता दिया कि इससे हम लंबी उम्र पा सकते हैं तो आप इसीलिए पीछे पड़ जाएंगे कि बस मिल गई चाबी, लंबी उम्र हमारी हो जाए, दुनिया का ऐश्वर्य हम लंबे समय तक भोगते रहें, यानी भोग में ही फंसे रहें। मोक्ष कब मिलेगा? देह और स्वयं का विछोह कब होगा? ये सब चीज़ें एक तरफ रख देंगे। खैर, ये सब भाषाओं में सुरक्षित, संस्कृत भाषा। इसीलिए जो भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं, भारत और यूरोप तक की जुड़ी हुई, उन सब का जो आधार है, मैं तो जब कभी पढ़ता हूँ, है स्वाध्याय तो करना ही चाहिए, हम परफेक्ट थोड़ी हो गए, अभी तो बहुत काम करना है। तो उसमें बहुत से शब्द, आप इंग्लिश डिक्शनरी देखिए तो संस्कृत के शब्द और अंग्रेज़ी के शब्द बिल्कुल एक जैसे मिल जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा आसमान मिला करके देखेंगे। आप भी अंग्रेज़ी में नियर कह रहे हैं, वहाँ भी निंदक नियर ही राखिए, जो हिंदी संस्कृत मिली जुली भाषा है। नेवर कह रहे हैं, यहाँ नैवम कह रहे हैं। वहाँ दीवाल कह रहे हैं, यहाँ भी दीवाल कह रहे हैं। वहाँ व्यवहार कह रहे हैं, यहाँ बिहेवियर कह रहे हैं। चलता रहेगा ऐसे। ये सब यहाँ से ले गए, और वो जो कुछ स्वीकार्य होता रहा वो इंग्लिश कैटलॉग का, इंग्लिश डिक्शनरी का हिस्सा बनता चला गया। और कुछ नहीं तो यहाँ जुका तो शब्द हुक्का, क्योंकि उनके यहाँ है नहीं हुक्का, तो इन्होंने हुक्का ही लिख दिया उसका। लेकिन भाषा पर, क्योंकि वो अभिव्यक्ति का साधन है, वो
संजो करके रिकॉर्ड बनाने का तरीका है, तो इसलिए उसकी जो शुचिता है, उसकी मौलिकता है, वो पता होनी चाहिए। अगर कोई शब्द हमारे यहाँ से माइग्रेट करके, स्थानांतरण होकर के दूसरी जगह पर गया भी है, तो भी वहाँ सोर्स का पता है कि ये वहाँ से आया। इस समय हम संस्कृत से हिंदी पर आए, हिंदी बीच में भी और भाषाएं आई, लेकिन भारत में तो भव्यता है। यहाँ तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उड़िया है, गुरमुखी है, बहुत सारी भाषाएं, लेकिन उन सब का भी उद्गम संस्कृत में है। तो उन भाषाओं की मौलिकता को हम बचाएं। आज हम सो कॉल्ड फैशन तथा कथित एडवांसमेंट, आधुनिकीकरण कह लीजिए, मतलब उसकी कोशिश में भाषाओं से अधिकार छोड़ रहे हैं। अब भी मुझे भी आपको कुछ बात बताने के लिए अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। होना तो ये चाहिए कि जब मैं अंग्रेज़ी बोलूं तो अंग्रेज़ी ही मुझे बोलनी चाहिए, जब मैं हिंदी बोलूं तो मुझे हिंदी ही बोलनी चाहिए, पंजाबी बोलूं तो मुझे पंजाबी ही बोलनी चाहिए, संस्कृत बोलूं तो संस्कृत बोलनी चाहिए। इस समय जिस पीढ़ी में हम हैं वहाँ भाषा का भी सत्यानाश हुआ है। मैं नेगेटिव इंसान नहीं हूँ, ना ही मुझे नेगेटिविटी अच्छी लगती। मुझे इस नेगेटिविटी में भी आशा की किरण दिखाई देती है, जो इस समय नेगेटिविटी का माहौल है, कि जो बच्चे आज लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश सीख रहे हैं, जो वेनस तरदिस, वेनस नोचिस सीख रहे हैं, जो सर्किलो ग्रेंदियो, सर्किलो पिकेनियो सीख रहे हैं, तो वो अपनी भाषा पे अधिकार क्यों नहीं कर सकते? अफसोस इस बात का होता है कि जो समाचार पत्र भी हैं या हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यानी टेलीविज़न, रेडियो, इनमें भी हमने ऐसा खिचड़ी बनाई है कि हिंदी समाचार में भी हिंदी समाचार नहीं है, संस्कृत समाचार में अभी थोड़ा बचा हुआ है क्योंकि उसको समझने वाले अब कम रह गए, लेकिन उतने के बावजूद भी वहाँ मौलिकता है। अपने रोज़मर्रा की दैनिक जो जिसको हम कहते हैं भाषा में न रहने का परिणाम ये हो गया कि हमने अपनी भाषाओं को खोया, और उसका छाप जो विद्वान लोग हैं उनकी भाषा में भी होने लगा। हम भी, मैं स्वयं भी उससे अछूता नहीं, लेकिन हम फिर भी मनन करते हैं कि एक प्रयास करें कि हम अपनी भाषा, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। अपनी भाषा की अगर उन्नति होती है तो उससे हमारी उन्नति होती है, समृद्धि होती है। चाहे फारसी है, चाहे उर्दू है, चाहे हिंदी है, चाहे संस्कृत है, अंग्रेज़ी है, कन्नड़ है, उड़िया है, इन भाषाओं में अपनी उनकी सैंक्टिटी, उनकी पवित्रता, उनकी शुचिता, उसको हमें बनाए रखना चाहिए। तो उससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज हमारे बहुत से बालक इसलिए इंटरव्यूज़ में जब उनके साक्षात्कार होते हैं तो वो असफल हो जाते हैं कि वो परिष्कृत नहीं रह पाते, पारदर्शिता नहीं, बोलने में भी शब्द और वाक्य को पूरा नहीं बोल पाते। अभिव्यक्ति का उन्होंने केवल ये समझ लिया कि ये जो हम मिक्स लैंग्वेज बोलते हैं, कोई बच्चे अंग्रेज़ी में हमसे बोलें, हम अगर प्रतिवाद में यानी उनके साथ बात करते समय अंग्रेज़ी में ही बोलना शुरू कर देते हैं तो झट से हिंदी पे आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ी बस उतनी आती थी, हाय, बाय, ये सब चीज़ें, और 2-3 वाक्य, लाइन, शब्द अंग्रेज़ी के बोले और फिर 2-3 हिंदी के। तो ऐसे करके भाषा की हत्या हो रही है। अंग्रेज़ी की भी हत्या है, हिंदी की भी हत्या है, अन्य भाषाओं की भी हत्या है। आप सोचें कि हम कितने ऋणी हैं
उन विदों, भाषाविदों के, जिन्होंने इन भाषाओं का निर्माण किया। यानी अपनी ही देश की, अपनी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा हिंदी को आप लें तो आप देखेंगे कि उनके जो अक्षर हैं किस तरह से उनको बनाया गया कि ये ओष्ठव्य हैं, ये तालव्य हैं, दंतव्य हैं, कि कुछ शब्द जो हैं वो अक्षर हैं, वो ध्वनियाँ हैं, वो ओठ से ही निकाली जाएंगी, कुछ जो हैं दांत से निकाली जाएंगी, कुछ जो हैं तालू से निकाली जाएंगी, कुछ ऐसी हैं जो बिना मुंह बंद किए ही निकाली जाएंगी। आपको अ आ ई उ ऊ ये करने में कुछ नहीं, होठों को नहीं मिलाना पड़ा। तो ये इनकी जो मौलिकता है उसको हम कब रख पाएंगे, जब हमें पता होगा कि हमारी जो वर्णमाला है वो उसे बनाने में कितना वैज्ञानिक कार्य किया गया होगा और हमारे पर आकर के उसकी दुर्गति हो जाए। आगे आने वाली पीढ़ी हिंदी को समझ ना पाए। और आज होने लगा, जो हिंदी में भी अवधी भाषा है, रामचरितमानस की, राम की कहानी तो वो जानना चाहते हैं, वो भी केवल देख करके, केवल सुन करके, पढ़ना नहीं चाहते। और अगर पढ़ें तो वो, या सुने भी तो मूल रूप में अगर अवधी भाषा में उनको रामचरितमानस सुनने को मिल जाए तो वो कहेंगे मुझे पता ही नहीं क्या कहा जा रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे लेकिन हनुमान चालीसा का अर्थ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उस बारे में कभी बैठने का, चिंतन करने का अवसर नहीं प्राप्त कर पाते। बहुत बड़ा खजाना है हमारे पास, आपके पास, आपकी परंपरा के पास। तो उस खजाने को थोड़ा टटोलें, हाथ निकाल लिया करें। घर में पिता दादा के समय की बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुमूल्य हैं। उनमें अगर आप हाथ ना निकालें तो आपको पता भी नहीं कि कितनी दौलत घर में है। उसमें हाथ निकालेंगे तो उसको आप सही से व्यवस्थित कर सकेंगे, और व्यवस्थित करके उसको आप बढ़ाएंगे भी, उसका लाभ भी लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जैसे संस्कृति को हम संरक्षित करें, ऐसे ही अपनी भाषा को संरक्षित करें। जब ऐसा करेंगे तो हमारा चरित्र संरक्षित होगा। और उसी के लिए निर्देश दिया गया कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमायाति याति च अक्षीणः वित्ततः क्षीणः वृत्तस्तस्तु हतो हतः। यत्नपूर्वक वृत्त की, अपने कंडक्ट की, अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। ये जिसके पीछे हम भागे फिरते हैं ना हर समय, पैसा मुझे भी बुरा नहीं लगता। कोई दे देता है तो उसका उपयोग कर लेते हैं अच्छी जगह पे कहीं, लेकिन पैसे के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। पैसे के लिए मैं विद्या को नहीं बेच सकता। तो मेरे देश का चरित्र है, अगर उसका मैं पालन करता हूँ तो मैं कुछ अपना आत्मघात नहीं करता हूँ। तो वित्त होना चाहिए, वित्त की अपनी सीमा है, अपना महत्व है। उससे ज़्यादा होगा तो ऐसा आभूषण किस काम का जो गर्दन ही कटवा दे, ऐसी संपत्ति किस काम की जो गोलियां चलवा दे। ऐश्वर्य बढ़े लेकिन उससे ज़्यादा देने का हमारा हाथ का खुलापन बढ़ जाए। तो वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तम आयाति याति च। पैसा तो आता जाता रहता है, पैसा छिन भी गया तो दोबारा पैदा कर लेंगे, क्योंकि जब हम जन्म लिया था तब हमारे पास एक लंगोटी भी नहीं थी, सब पैदा कर लिया। जाएंगे फिर भी लंगोटी छिन जाएगी, वो भी नहीं रहेगी। तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन वृत्तस्तस्तु हतो हतः। लेकिन अगर हम वृत्त से मर गए, चरित्र से मर गए, संस्कृति से मर गए, सभ्यता से मर गए, तो फिर समझिए हम नष्ट ही हो गए। आइए, नष्ट नहीं होना है, आपको मुझे बीज बन करके खिलना है और अपने जैसे अनेक बीजों को जन्म दे करके इस संस्कृति को आगे बढ़ाना है।